क्या करें जब आपका साथी अब आपसे मोहब्बत नहीं करता है? ये बहुत अहम है। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कास हूँ। और मैं कैथरीन हूँ। हम सेक्स को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो मैरिज हैं? आइए तलाक के अदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। मैं अभी शुरू करना चाहता हूं। इससे पहले कि हम इसमें बहुत आगे बढ़ें, मैं एक ऐसी चीज से शुरू करना चाहता हूं जो शायद आपके ज्यादातर ज़हनों को झंझोड़ दे। बदकिस्मती से बहुत से लोग तलाक के कागजात लेकर हमारे पास आते हैं। वो पहले ही घर से बाहर है या वो पहले ही घर से बाहर है। अब लोग मुख्तलिफ कमरों में रह रहे हैं, मुकम्मल तौर पर चेक आउट किया गया है, चाहे ये कुछ भी हो, और यकीनन आप में से बहुत से अब भी एक ही कमरे में हैं और ठीक हैं। सुने, आपका जहन खौफजदा हालत में चला जाता है, चाहे आप उन मनफी नताइज में से किसी एक में हों। ये तलाक की हालत में जाता है, खौफ पर मबनी हालत, नाकामी की हालत, बच्चे क्या देखने जा रहे हैं इसके बारे में खौफ, अपने बच्चों को ना देखने का खौफ, ये सब खौफ 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 खौफ। अगर मैं काफ़ी अच्छा हूं, ये सब खौफ, इज़्तिराब, अदम तहफ़्फ़ुज़ है जो उन तमाम बकवास से घिरा हुआ है जो मसले को हल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इसमें मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं जो पहली चीज़ करना चाहता हूं, इसकी वजह यह है कि मैंने इस उन्वान को पढ़ा है। इससे पहले कि हम इसमें मज़ीद आगे बढ़ें, ये समझना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हम में से ज़्यादातर लोग इकट्ठे हो गए, शादीशुदा हो गए, गैर शादीशुदा हो गए, एक साथ रह रहे हैं, जिनसी ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपकी शादी का सर्टिफिकेट हासिल करने से पहले हुई थीं। तो खौफ की हालत से बाहर निकलें, और जब यह ख़त्म हो जाए तो ये कहाँ हो सकता है? आपके पास तलाक के कागजात कहाँ होंगे? ठीक है, मैं उसकी मजम्मत नहीं कर रहा हूँ। काश हम अपने आप को बचा लेते। हम चाहते हैं कि हम ये सब सही तरतीब में करते। हकीकत यह है कि हम में से ज़्यादातर ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं है, और अगर आप सुन रहे हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो आपको ये मिल गया है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये समझना चाहता हूं कि मजमूई तौर पर ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, और लिहाजा जब ये सोचने की बात आती है कि ये कितना आगे बढ़ने वाला है और तलाक कैसी लगती है, तो इसमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा जब आपका साथी आपसे मोहब्बत नहीं करता है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं ये यकीनी बनाना चाहता हूं कि हम आज उसके बारे में बात करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल इसी तरह है जब आप सोचते हैं मैं वाहिद कोशिश कर रहा हूं, और ये असल किलीद है। जब आप सोचते हैं कि जब मेरा साथी मुझसे मोहब्बत नहीं करता है तो क्या करना है, आप सोचते हैं कि ये मायूस कुन है क्योंकि आप वाहिद कोशिश कर रहे हैं। मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि ये एक एंकर है। ये आपको सुस्त कर रहा है और ये उन्हें पीछे रोक रहा है। नाउम्मीद होने का एहसास। हाँ जी हाँ, अगर आप यही सोच रहे हैं तो जहनियत में बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि फिर आप सिर्फ अपने टायर घुमाने जा रहे हैं क्योंकि आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने आप को बता रहे हैं कि यह मुमकिन नहीं है, ठीक है। और हकीकत यह है, एक वजह यह है कि हम सफर वायरल हो गए हैं और हमने इतने कम वक्त में बहुत से लोगों की मदद की है। हम इस हकीकत के बारे में खुले और ईमानदार हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमने पीछे मुड़कर देखा कि हम में से एक अंदर था और हम में से एक बाहर था, और ये कि ज़्यादातर लोग इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि उनके साथी समेत हर कोई क्या सोचता है। ये पहला नुक्ता है। लिहाजा आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप इन इक़्तिबासात में जैसे नज़र आते हैं जिनमें आप मौजूद हैं, ठीक। और आप में से एक मुमकिना तौर पर लाइन पर है जहां आप नाकामी को तस्लीम नहीं करना चाहते। लिहाजा अगर आपका साथी वो है जो उसे ख़त्म करता है तो आपको ये कहने का मौका मिलेगा, मैं कोशिश करता हूं कि ये सब आपके साथ गड़बड़ कर रहा हूं। जब आप सोचते हैं कि आप वाहिद कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिन के आखिर में मैंने इस तरह की गंदगी नहीं की। हो सकता है कि आप इसमें से कुछ चीज़ों में मेरी मदद कर सकें, लेकिन आपकी तरह ये एक हकीकी चीज़ है जो लोग कहते हैं और समझते हैं कि मैंने इसे नहीं बनाया क्योंकि ये काम करता है, क्योंकि ये हकीकी है, और अगर आप हर वक्त अच्छे हैं तो ये काम करता है। आप दिफाई रवैया इख्तियार नहीं कर रहे, आप हक़ारत पसंद नहीं हैं, आप अपनी सांस के नीचे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप मर्द या औरत को बंद नहीं कर रहे हैं और छुपा रहे हैं जिस पर आप फ़ख्र करते हैं, और आप मेहरबान हैं, आप शुक्रगुजार हैं, आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है अगर आपका साथी अंदर नहीं है और आप वाहिद हैं और वो आपसे अब मोहब्बत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सच है कि उसे मेहरबानी से मार डालो। अगर आप हमेशा अच्छे होते हैं तो उनका मतलब ये नहीं हो सकता कि आखिरकार उन्हें अपने आप को देखना पड़ता है और जाना पड़ता है, ठीक है। बकवास, मैं एक गधे की तरह। आखिर याद रखें, ताहम जब आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो असल में मानी हो सकती। बिल्कुल। और इससे आगाह होना, और जब आपका साथी नफ्सियाती मरीज की तरह काम कर रहा हो तो आपकी मेहरबानी में मजबूती से खड़ा होना इस काम को करने के कलीदी अज्जा में से एक है।
मुझे पसंद है कि अपने नफ्सियाती मरीज जाहिर है अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा। दरअसल हम दोनों ने नफ्सियाती मरीजों की तरह काम किया, लेकिन हाँ, जब आप वाकई मेहरबान, हमदर्द और तौसीक करना शुरू करते हैं और आप शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, वो तमाम चीजें जिनकी मैं तबलीग करता हूँ, जब भी मैं इस पॉडकास्ट पर आता हूँ तो मैं वही अल्फाज कहता हूँ क्योंकि ये कितना आसान है। ये आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक खला में जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, आप दूसरे लोगों के साथ हैं। ये इसे मुश्किल बना देगा। लेकिन जब आप इस मेहरबानी में मजबूती से खड़े हो सकते हैं, जब आपका साथी एक नफ्सियाती मरीज की तरह बर्ताव कर रहा है, जैसा कि मैंने कहा, आपको याद रखने की जरूरत है, पागल ट्रेन में मत बैठें, वापस जाएं और दीगर एक साथ देखें क्योंकि वो मानी खेज होने जा रहे हैं। ये रातों रात तब्दील नहीं होता, लिहाजा आपको इस नई मेहरबानी के पीछे खड़े होने के काबिल होने में वक्त लगेगा, शायद आपके साथी को इस पर यकीन करने के लिए, और फिर आपके साथी को यह एहसास हो कि आप इतने मेहरबान हैं कि उन्हें अपने तर्ज अमल पर गौर करने और ये कहने की जरूरत है, वाह मैं थोड़ा सा पागल हूँ। मैं आपको उसकी अमली तफहीम देता हूँ। तो जब कैथरीन ने प्रोबिशन की वजह से मुझ पर यकीन नहीं किया, ठीक है, मुझे मेहरबान होना पड़ा, मैं पुरतशद्दुद नहीं हो सकती थी, चीख नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, वरना मैं जेल जाऊंगी, ठीक है। पुलिस वालों को बुलाया गया, मैं जेल जाऊंगा, इसलिए इसने मुझ पर यकीन नहीं किया। इसमें आपको अपनी बारी लेने का मौका मिला, शायद थोड़ा सा होने के लिए। जी हाँ, मैंने थोड़ा सा झटका दिया। थोड़ा सा जोर से चीखना, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना ही तवील है। अब मैंने इस वक्त ये कामिल नहीं, मेरे पास वो हुनर नहीं था जो अब मेरे पास है, लेकिन जब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी तो वहां रहने की कोशिश करती थी। वो अंदर नहीं था, वो वाकई थी। और जब तक हम सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब सुनते हैं और अब देखते हैं कि वो पसंद करती है, वो ऐसा करना चाहती थी। शायद मैं इसे मेरे बच्चों को ले जाने का खौफ नहीं था क्योंकि वो अपने वादे और हल्फ का एहतराम करना चाहती थी, डाइन, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरे साथ रहना चाहती थी। और ये चीजें हैं क्योंकि वो मैं एक सुराख था। मैं नफ्सियाती मरीज कहने जा रहा था। नफ्सियाती मरीज, यकीनी तौर पर, ठीक है। अब जानते हैं, इस चीज को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करने के लिए किसी वक्त नफ्सियाती माहिरीन और मुनशियात शामिल थे, लेकिन मैं सुराख के साथ जाने को तरजीह देता हूँ। अब जानते हैं, लेकिन एक वजह है। मुझे लगता है कि नफ्सियाती मरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुज़हका खेज है क्योंकि ठीक, हाँ, एक वजह है। चलो सिर्फ एक हकीकी तशखीस शुदा नफ्सियाती मरीज। चलो जाहिर है मैं जिंदा हूँ। ये नहीं था, मेरे पास शराइत थीं, लेकिन एक वजह है कि मैं कास हूँ और रियान नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल आज मैं आपको जो चैलेंज करना चाहता हूँ वो ये है। अब देखें, अगर आप सोचते हैं कि आपका दिमाग उन तमाम मनफी रास्तों पर कैसे जा सकता है, यह खौफ पर मबनी हालत जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वाकई अब जानते हैं, ये मोहब्बत महसूस करने की ख्वाहिश है। और आखिरी किस्त में हमने आपकी जरूरियात के बारे में बात की, ये महसूस करने के लिए कि आपकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, वो आपके लिए वहां रहना चाहते। अगर आप इस गंदगी को छोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब आपका साथी बोर्ड में नहीं है तो आप आम तौर पर इस तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं जो उन्हें वापस मदऊ करेगा। दरहकीकत आप जो करेंगे वो बिल्कुल इसके बरक्स है। आप उन्हें दूर धकेल देंगे और लाशऊरी तौर पर इसकी वजह यह हो सकती है कि आप ये कहने के काबिल होना चाहते हैं, अरे अब चूसते हैं, आपने छोड़ दिया, मुझे नहीं, ठीक है, बाहर निकलने का आसान रास्ता निकालें। लेकिन यहां तक कि शऊरी तौर पर आप चीजें ये जानते हुए कर रहे हैं कि आपको उन्हें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जिसका मैं हमेशा हवाला देना पसंद करता हूं, वो सोशल मीडिया पर बड़े फॉलोअर्स हैं जो इस बारे में तबसरा करना पसंद करते हैं कि उनका साथी किस तरह काम करता है। कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उनका साथी सिर्फ यही करता रहता है, उनका साथी ऐसा करता रहता है। मेरा पार्टनर एक नर्सिस्ट है। सुनो, मैंने ये पहले भी कहा है और हम उसे दोबारा कह रहे हैं, आप इस वक्त नर्सिस्ट की तरह लग रहे हैं। मैंने एक शख्स के साथ फोन कॉल पर 1 घंटा गुजारा और यह देखने की कोशिश की कि आया वो प्रोग्राम के लिए मौजू है या नहीं। और दरअसल वो यहाँ के सामीन के साथ मुकम्मल शफाफियत रखते हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझसे नफरत करता है। सिर्फ इसलिए फोन आया क्योंकि उसकी बीवी कैथरीन और मैं की तबलीग पर यकीन रखती है, सोचती है कि मैं हीरा फेरी कर रहा हूँ। आपको ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि एक औरत को काम सेक्स करना चाहिए? मुझे लगता है, मैं कहता हूँ कि उन्हें काम सेक्स नहीं करना चाहिए, जैसे इसका अपना अकीदा चल रहा हो। वो अपनी हकीकत में है, ठीक है, ये इसकी पहली मिसाल थी और उसके बाद इसके पास और कुछ नहीं था। लेकिन वैसे भी पूरी कॉल सिर्फ अपनी बीवी को गैस जला रहा था, वो उसके नार्सिसिस्ट होने के बारे में बात कर रहा था, उसने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, मैं सवालात को बाहर निकालने में अच्छा हूँ जैसे वो वाकई क्या महसूस कर रहे हैं। अगर उनकी मदद की जा सकती है तो वो जो दर्द महसूस कर रहे हैं और अब सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि मेरी बीवी में हूँ, मेरी बीवी मसला है, मेरी बीवी कभी भी कुछ ठीक करने वाली नहीं है, मैं ये करता हूँ, ये तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम हम। क्या आपको लगता है कि ये एक बालिग की अच्छी खूबी है? मर्द की बात तो दूर की बात है। अब जानते हैं, बातचीत करते हुए आपने कहा कि आप पीछे हट जाएं, आपने कहा कि आपने ये कोशिश की है, लेकिन फिर अपने ये अहमकाना बातें और ये और वो कहा। हाँ, उसने इसका एतराफ किया और फिर आगे बढ़कर बीवी को मोरिद इल्जाम ठहराया। सुनो, अगर आपकी बीवी अब आपके साथ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद आप अब अपने साथी में नहीं है, लिहाजा अब आपको अपने अंदर गहराई में खुदाई करनी होगी। जाना, मैं इल्जाम तराशी के इस पूरे मामले के साथ कहने जा रहा था, क्या आपको लगता है कि यह महज इत्तेफाक है कि हम कास के बारे में बात करते हैं जब वो रेयान था और उन तमाम मसाइल के बारे में जो इसके पास थे और उसने कितना पागलपन का मुजाहिरा किया और ये सब चीजें, और मैंने सोचा कि सब कुछ इसका मसला था। क्या आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है कि जब मैंने अपने तर्ज अमल पर बात की तब चीजें बदल गई? ओ स्नैप, वो जितना पागल था
और वो इसका एतराफ़ करता है, वो बदसलूकी करता था। वो अपने ही फेब में था, जैसा कि ये था। मैं पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुझे शायद इसके बारे में ज़्यादा हसास होना चाहिए। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। मेरा मतलब सिर्फ दूसरे लोगों के लिए भी है, जैसा कि मैं नहीं करता। वैसे भी वो जितना बुरा था, चीज़ें कब बदल गईं जब मैंने उंगली उठाना बंद कर दिया कि मेरे शौहर कितने बुरे थे, और मैंने अपनी चीज़ों को मुखातिब करना शुरू कर दिया जिनका मवाजना अगर आप करें तो मैंने अपने शौहर के सामने मोमबत्ती नहीं पकड़ी, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा रिश्ता इस वक्त बदल गया जब मैंने उन चीज़ों को देखा जिन्हें मैं ठीक कर सकती थी कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे शौहर को इस मकाम तक पकड़ने की ताकत है जहाँ इसे होने की ज़रूरत है। खूबसूरत। आइए वाकई इसको उन्वान से जोड़ते हैं। जब आपका साथी आपसे मोहब्बत नहीं करता तो आप क्या करते हैं? सुनो, मैं अपना बहुत बुरा कारोबार कर रहा था और मुझे बहुत काम करना था क्योंकि मैं एक नाज़िबा बदसलूकी का शिकार था। वैसे अगर आप कहानी नहीं जानते हैं तो ठीक है, अब मैं खुद को संभाल रहा हूँ। अब जानते हैं, हमने 14 साल की थेरेपी के बाद गुस्से के इंतज़ाम के बारे में सोचा। गुस्से का इंतज़ाम अदालत की तरफ से लाजमी कोर्सेज़ की किताबें थीं, जिनमें से ज़्यादातर अच्छी तालीमी किताबें हमारे साथ तब्दीली के साथ हकीकी तजर्बा रखती हैं। कैथरीन ने यह दिखाना शुरू किया कि वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की और मैं इस तक नहीं पहुंचा, और अब फिर हम आपके लिए एक मुख्तलिफ सफ़र करेंगे क्योंकि हम इस वक्त गंदगी नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन जब मैंने इससे कहा कि सुनो तो मैं अब वो लड़का नहीं हूं जब मैं चीज़ों से थक गया हूं क्योंकि मैं चीज़ों को जानता हूं। वो मुख्तलिफ थे और मैं इसके खौफ को महसूस कर सकता था या रोक सकता था, और फिर भी मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं थीं। अब जानते हैं कि मैं किस पर फ़ख्र करने जा रहा था और क़ियादत करने वाला था। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये सब कुछ था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा जब आपने अपने पहले कोर्स में दाखिला लिया और आपने कहा कि मैं कौन हो सकता हूँ। और यही वजह है कि अब ख्वातीन के बारे में इतने जोश व खरूश से बात करते हैं कि उनकी अपनी ताकत में बहुत कुछ बदल सकता है। इतना आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने शादी में अपने नफ्सियाती लम्हात अपने शौहर पर रद्द-अमल का इजहार किया, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन है कि मैं 10% मसले की तरह था। और मैं अपनी बीवियों से कहूंगा, आपको कम से कम 40% होना चाहिए, लिहाजा मैं 40 लूंगा। ये कभी भी 50 नहीं होता है, लेकिन 40 से 60 के दरमियान होता है। लिहाजा ये असल में 10 नहीं था, लेकिन ऐसा ही महसूस हुआ। ये 10 की तरह महसूस हुआ, लिहाजा इसके लिए 10 और हम 40 पर वापस जाएंगे। लेकिन आपके पास छोटा टुकड़ा है और आपके लिए तब्दीलियां करने के काबिल होना, और फिर अचानक चीजें बदल जाती हैं। हेलो, ये बहुत ताकतवर है। मैं बहुत वाज़ेह होना चाहता हूं क्योंकि उसकी ताकत ये अहम है। ठीक है, जब आप तब्दीलियां करते हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब शुरू में शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे दोबारा मोहब्बत करे। मैं इस तलाक से बचना चाहता हूं। मैं अपने खानदान को एक साथ रखना चाहता हूं। आप अपने साथी के लिए तब्दील हो रहे हैं, लिहाजा जब आपको एहसास होने लगता है कि आप अपने लिए तब्दील हो सकते हैं तो ये इस तरह है। आप देते हैं और आप चीज़ हासिल करना शुरू करते हैं। ठीक, और आप सिर्फ देते हैं। आप सिर्फ एक ऐसे शख्स के तौर पर जाहिर होते हैं जिस पर आपको फख्र है। क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, लेकिन क़यादत करने की तरगीब देने के बाद शायद कोई पूछने अदावतनामा कुछ वहाँ सब्र का एक फार्मूला मौजूद है, लेकिन किसी मौका पर आपको मुमकिना तौर पर अब पर एक हद मुकर्रर करना पड़ेगी। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ मुझे वाकई याद भी नहीं है क्योंकि मैं इस वक्त चीज़ें नहीं कर रहा था, तो मैं इसे दावतनामा असरहद नहीं कहता जहां कैथरीन ने खुद पर काम करना शुरू किया था। लिहाजा मैं वाकई वाज़ेह होना चाहता हूं कि जब दो लग गए तो हम एक साथ आए और तल्लुकात बदल गए क्योंकि देखें कि अपने आप पर किया काम करना शुरू किया और अपने दिखाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ इस तवज्जो को कहने जा रहा हूं जिसकी एक आदमी को ज़रूरत है। ठीक है, उस वक्त में अगला कदम उठाने लगा। तब मैंने मजीद सीखना शुरू किया। और तुमने सर पर नाखून मारा। ये वो वक्त था जब मैंने अपने लिए तब्दीलियां करना शुरू की। मैं पूरी शादी में इसके जज्बात, इसकी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रहा था, और ये काम नहीं किया। मैं वो बनने की कोशिश कर रहा था जो मैंने सोचा था कि उसे मेरी। जब मैंने अपने आप पर रोशनी डाली और मैंने देखा कि मैं असल में क्या तब्दील कर सकती हूँ, मैं वाकई कौन बनना चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मेरी ज़रूरत है। मुझे खुद को कौन बनने की ज़रूरत है। फिर मैं वो औरत बन गई जिसकी उसे ज़रूरत थी। हाँ, और हम इसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस नुक्ते के साथ छोड़ना चाहता हूँ जब तक कि आपके पास इसमें शामिल करने के लिए कुछ ना हो। लेकिन यह हमारी मुकम्मल उम्मीद है, हमारी दुआ है कि हम आपकी शादी को बचाएंगे। ठीक, दिन के आखिर में अगर आपको फ़ख्र है कि आप कौन हैं तो आप नए से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सादा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग बातचीत करना नहीं जानते। मैं कैसे जान? क्योंकि आप बहस में दिफाई रवैया इख्तियार करते हैं। बस यही है इख्तिलाफ। ठीक, अभी इस गंदगी का मालिक हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नहीं जानते कि बातचीत कैसे करें। वैसे हम अभी इस पर काम करते हैं। हर एक को हमेशा इस पर काम करना चाहिए। तो अब कौन बनना चाहते हैं? ठीक है, मैं दिफाई ना मेरी बीवी के साथ, ना मेरे बच्चों के साथ, ना ही काम पर किसी के साथ। मैं समझना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जितना ज्यादा आप समझेंगे, हमदर्दी का मुजाहरा करेंगे, अब देंगे, आपको मिलेगा। ऐसा मत करें क्योंकि आप कुछ चाहते हैं, बस ऐसा ही होता है, ठीक है। और हमारी शादी में जो कुछ हुआ वो सादा है। फिर हम दोनों एक ही काम करने में वाकई अच्छे हो गए और फितरी तौर पर हम एक साथ आए और ये सिर्फ बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। मुख्तलिफ इरादे। ठीक है दोस्तों, हम आपको जाने देंगे अगली किस्त के बारे में। ताहम हम बात करना चाहते हैं, ये इस बारे में सामने आया कि आपको सही कोच, थेरापिस्ट, यकीनन जो भी मिले, इसके बारे में बात करने के बाद सामने आया कि हम इस किस्त में आपके साथ क्यों नहीं मिलेंगे। लिहाजा इसको चेक करें और हम आपको अगले एक पर देखेंगे। खुदा हाफिज।